हेलो एवरीवन, आप सबका टर्निंग पॉइंट ऑनलाइन कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। मैं बीके राय और आज मैं इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने वाला हूं। सो बने रहे आप हमारे चैनल पे। और अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो। तो चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 3 में। जो है ये जो एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें एक क्वेश्चन आपका है कि यदि tan 2a इक्वल है cot a माइनस 18 डिग्री का। ओके, देखो यहाँ क्वेश्चन जो क्या है कि यदि tan 2a इक्वल cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है। ये जो 2a है वो एक न्यून कोण है। इट मीन्स कहने का मतलब यह हुआ कि 2a का जो वैल्यू होगा वह 90 डिग्री से कम होगा। न्यून कोण का मतलब क्या होता है? जो 90 डिग्री से कम हो। तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो जो आप इस क्वेश्चन में देख रहे हो a, इस a का वैल्यू कितना होगा? यहाँ जो a है इस a के वैल्यू कितना होगा? तो हम लोग इसके जो है सॉल्यूशन में चलते हैं और कुछ चीज़ों को हम लोग यहाँ ध्यान देंगे। तो यहाँ जो है सबसे पहले आपको दिया गया है तो क्या दिया गया है आप देख लीजिए। यहाँ दिया गया है कि tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री दिया गया। ठीक है, और इसी के सहायता से हम लोग यहाँ a का वैल्यू निकालेंगे। तो इसमें क्या करना है कि जैसे आप देख रहे हो कि इधर जो है tan लगा है और इधर cot लगा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ना कि एक चीज़ को, या तो tan को हम लोग यहाँ का जो tan है इस tan को cot में बदल लेंगे, या तो ये tan को रहने देंगे, इस cot को ही tan में बदल लेंगे। तो दोनों तरफ सेम हो जाएगा। tan है तो tan इधर भी हो जाएगा, या cot इधर है तो cot इधर हो जाएगा। और फिर उसको कैंसिल करके हम लोग एक इक्वेशन तैयार कर लेंगे और फिर उससे हम लोग a का सॉल्यूशन हमारा आ जाएगा। a कितना होगा सो आ जाएगा। ओके, तो हम लोग चलिए इसी tan को हम लोग बदल लेते हैं cot में। तो आपको एक फार्मूला पता होगा, नहीं पता होगा तो आप इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे जो है। अब यहाँ देखिए जो है, यदि हमको tan को cot में बदलना होगा सो tan को हमको लिखना होगा ये tan को 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो cot थीटा के इक्वल हो जाता है। तो इसको जैसे tan थीटा किसके इक्वल है? cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा यहाँ पे। तो हम लोग यही काम करेंगे। यहाँ जो देख रहे हो आप कि cot 90 डिग्री माइनस थीटा कर देंगे तो tan थीटा के यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। सो इसी तरह से देखिए यहाँ हम लोग इसको क्या लिखेंगे कि cot ये 2a को क्या लिखेंगे? यहाँ देखो cot 90 डिग्री माइनस थीटा था, यहाँ थीटा है तो थीटा है। सो हम लोग यहाँ पे cot 90 डिग्री माइनस 2a कर लेंगे। यहाँ ये 2a है तो 2a, तो cot 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा। तो यहाँ cot 90 डिग्री माइनस 2a तो tan 2a हो गया, ये इसको इक्वल हो गया। तो इधर का तो हमने चेंज कर लिया और इधर का जो है वो जैसा है वैसा ही रहेगा। मतलब मेरा मेन मकसद क्या था कि दोनों तरफ हम लोग सेम ले आए, यानी इधर tan था इधर cot था, तो हम इधर को भी cot बना लिए और इधर तो cot ऑलरेडी है ही। तो अब जो है यहाँ क्या है कि cot इधर भी है इधर है, तो एक cot से cot को मान लो हम कैंसिल कर देते हैं। तो जब आप कैंसिल कर दोगे तो आपका यहाँ बचेगा क्या? 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू इधर क्या बचेगा आपको? a माइनस 18 डिग्री। अब आप देखिए कि अब एक इक्वेशन के रूप में आ गया। इक्वेशन के रूप में आ गया तो क्या करेंगे? जो ये माइनस 2a है ये और इधर a है, तो इसको हम लोग इसके साथ a वाले के साथ ले आते हैं और इस 90 डिग्री को हम इस तरफ ले जाएंगे। तो इधर आपका ये माइनस 2a है और इधर ये प्लस a है, सो इधर आएगा तो आपको माइनस a हो जाता है। और इधर आपका माइनस 18 डिग्री तो ऑलरेडी है पहले से, और 90 डिग्री को इधर लाते हैं तो इधर आपका 90 प्लस है,
सो इधर हम लोग लाएंगे तो आपका ये माइनस हो जाएगा। अब आपका -2a और -a ये दोनों मिलके हो गया -3 और इक्वल। अब यहाँ माइनस माइनस तो साइन माइनस का नंबर ऐड हो जाएगा, तो 90 और 18 108 डिग्री हो गया। तो यहाँ हमको वैल्यू निकालना है क्या चीज़ का, हमको वैल्यू केवल a की वैल्यू निकालनी है। तो जब हम a की वैल्यू निकालेंगे तो a को इधर रखेंगे, इस साइड में रख लेंगे और ये -3 को इधर लाना होगा। तो -108 डिग्री बाई, तो ये -3 था इधर मल्टीप्लाई में है, सो ये -3 इसके बाई में आ जाएगा। अब ये माइनस से माइनस को कैंसिल कर देते हैं और 3 से इसको डिवाइड करोगे, 3 जा 9 हो जाएगा, 1 पर 8 आएगा, 3 6 जा 18 यानी 36 डिग्री। इसीलिए जो a इक्वल टू आपका कितना आ गया, ये 36 डिग्री। तो ये देखिए आपका ये यही तो आपका निकालना था, तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, अब हम लोग सेम इसी टाइप के क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे चलते हैं। अब देखिए, अब 4 में भी क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि यदि tan a इक्वल टू cot b हो तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कहने का मतलब क्या है कि a इसके इक्वल है, तो यानी यहाँ से tan को हटाना होगा, cot को हटाना होगा, तब तो a और b बचेगा और a प्लस बी होकर 90 डिग्री आने वाला है। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं कि इसके सॉल्यूशन में चलते हैं। तो सॉल्यूशन में जब चलोगे तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग, दिया गया, क्या दिया गया है आपको, दिया गया है tan a इक्वल टू cot b दिया गया, ठीक है ना। अब यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, इधर तो tan a है, इधर तो cot b है, तो हम tan या तो दोनों को, इधर भी tan है तो इधर इसको भी tan बना देंगे, नहीं तो इधर cot है तो इसको cot बना देंगे, तो ये काम करेंगे। तो चलो हम लोग इस तरफ के cot जो है इसको tan बनाते हैं। तो यहाँ जो है tan a है तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे कि tan a इक्वल टू cot b को आप tan के रूप में लिखोगे तो आपको यहाँ लिखना होगा tan 90 डिग्री और माइनस b। ये किस तरह से आया कि tan जो होता है 90 डिग्री माइनस थीटा जब होता है तो cot थीटा होता है, तो tan 90 डिग्री माइनस b है तो cot भी हो जाएगा, हो गया। अब देखो इधर भी आपका tan आ गया, इधर भी tan आ गया, तो tan से tan हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो आपका यहाँ आ जाएगा a इधर बचा और इधर आपका क्या बचा, इधर बचा आपका 90 डिग्री माइनस b बच गया। ओके, तो हम लोग जो है अब ये b जो है इधर माइनस है, इधर ले आना, क्योंकि आपको प्रूव क्या करना है, a प्लस बी, a और b मतलब इधर रहना है, 90 उधर रखना है। तो b को हम लोग इधर ले आते हैं। तो b को जब आप उधर ले जाओगे तो यहाँ a तो ऑलरेडी है और b जब इधर आ जाएगा तो प्लस b हो जाएगा, क्योंकि माइनस में था उधर, तो इधर प्लस b और इक्वल आपका यहाँ की किधर बचा, केवल आपका 90 डिग्री बचा। तो यही तो आपको प्रूव करना था। देखिए यही ना प्रूव करना था, यही तो आपको करना था कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। सो ये आपका प्रूव्ड हो गया। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। अब क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग पढ़ के समझते हैं। ये कहता है कि यदि sec 4a इक्वल है cosec a माइनस 20 डिग्री। ओके, स्पष्ट समझ में आ रहा है कि sec 4a इक्वल जो है cosec a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, यानी 4a एक न्यून कोण है, मतलब 4a जो का वैल्यू होगा वो 90 डिग्री से कम होगा। तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी आपको ये निकालना है। तो ये जो क्वेश्चन आपका है ये सेम क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग उसी तरह से इसका सलूशन करते हैं। तो जब इसके हम लोग सलूशन में चल लेंगे तो यहाँ सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे क्या कि दिया गया है। तो क्या दिया गया है, दिया गया है क्या आपका कि sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। अब इसी की हेल्प से जो है हमको a का वैल्यू निकालना है।
तो अब यहाँ भी देखो क्या है कि इधर तो सेक है और इधर कॉसेक है। तो मेरा सबसे पहला प्रयास क्या होगा कि हम दोनों को, या तो इधर सेक है तो इसको सेक बना लेते हैं, या इधर कॉसेक है तो हम लोग इसको कॉसेक बना लेते हैं। कोई एक काम कर लेते हैं, तो हम क्यों ना इसी को हम कॉसेक बना लें। ठीक है, इसी को हम लोग कॉसेक बना लेते हैं। तो आप जब देखोगे फार्मूले में देखोगे, तो फार्मूला में देखो जो सेक, यहाँ सेक थीटा आया हुआ, तो सेक थीटा कैसे आया? जब कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा किए तो सेक थीटा आ गया। यानी यहाँ थीटा था तो यहाँ थीटा आ गया। और यहाँ आपका देखिए 4a है, ये 4a है। तो यदि हम लोग यहाँ पे 4a दे देते हैं तो यहाँ भी सेक 4a आ जाएगा। सो हम लोग जो है सेक 4a को क्या लिख सकते हैं कि कॉसेक 90 डिग्री और माइनस में, क्योंकि 4a लाना है, जब थीटा लाना होता है था, थीटा जब लाना होता था तो यहाँ थीटा देते थे, तो 4a यहाँ लाना है तो यहाँ 4a देना होगा, तो यहाँ पे हम लोग 4a ले लेते हैं। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा होता है, लेकिन यहाँ कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a है, तो ये सेक 4a के इक्वल में हो गया। ओके, और इस तरफ का जो है, जो जैसा है वैसे ही रखना है, क्योंकि ये तो कॉसेक में आ गया तो इधर तो कॉसेक है ही। तो आप यहाँ कॉसेक a माइनस 20 डिग्री कर लो। अब इधर जो है कॉसेक कॉसेक सेम आ गया, तो कॉसेक को कैंसिल कर सकते हो आप, कैंसिल कर लिया। बचा क्या इधर आपका? ये आपका बचा 90 डिग्री माइनस 4a। तो 90 डिग्री माइनस 4a, इधर क्या बचा आपका? a माइनस 20 डिग्री। अब हम क्या करेंगे कि a जो है, a जो है a वाला को a वाला के पास लाएंगे और इसको एंगल को एंगल वाले के पास ले जाएंगे। तो इधर आपका a माइनस 4a है और इधर आपका प्लस a है, सो इधर लाएंगे तो माइनस a हो जाएगा, इक्वल टू। अब यहाँ माइनस, इधर बचा आपका 20 डिग्री और ये 90 डिग्री को इधर लाएंगे तो आपका ये माइनस 90 डिग्री होगा। क्यों माइनस हो जाएगा? क्योंकि इधर प्लस है, और प्लस को जब हम इक्वल्स के साइड ले जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो अब जो है, अब आप यहाँ जो है देखोगे कि माइनस 4a और माइनस a यानी 1a, तो ये मिलके आपका हो गया माइनस 5a। इधर जो है हो जाएगा माइनस माइनस को यदि ऐड करना है तो साइन माइनस का नंबर ऐड कर देंगे, तो 90 और प्लस 20 यानी कि ये हो जाएगा 110 डिग्री। अब आपका जो वैल्यू निकालना है वो केवल a का वैल्यू निकालना है, तो a को इधर रख लेते हैं। तो इधर क्या होगा? माइनस 110 डिग्री और बाई में ये जो है -5 आपका इधर आ जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 5 से जब इसको डिवाइड करोगे तो 5 2 जा 10 और हाँ फिर हो जाएगा आपका 5 2 जा 10, 22 डिग्री। इसीलिए therefore a इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 22 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए ये आपका, यही तो निकालना था a का वैल्यू ना, तो यही आपका जो है आंसर हो जाता है। ओके, तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 5 था, जो है 5 का सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो कहता है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है, यानी त्रिभुज ए बी सी जो है एक त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है, मतलब अंदर का कोण है, तो आपको दिखाना है कि साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल होगा कॉस ए बाई 2 का। ठीक है, तो इसके जब हम लोग सॉल्यूशन में चलेंगे तो एक काम क्या करना है कि सबसे पहला काम हमको करना क्या है कि हम लोग इसका जो है मतलब एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं बाबू। एक आप ट्रायंगल को ड्रॉ कर लो। ट्रायंगल को ड्रॉ कर दिया, इसका नाम हमने दे दिया ए बी और सी। ठीक है, तो इसी के हेल्प से जो है ये एंगल ए बी सी इसका अंतःकोण है, तो इसी के हेल्प से जो है हम इसको प्रूव करने वाले हैं कि साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? त्रिभुज के तीनों
कोनों का योग वन 180 डिग्री होता है। ये तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो अब यहाँ ये जो तीन कोण कौन है किसका, एक कोण ए है, एक बी है और एक सी है। तो हम लोग लिखेंगे कि ए प्लस बी कोण बी प्लस कोण सी, ये तीनों मिलके आपका 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तीनों कोण तो यही है, तो यह 180 के डिग्री इक्वल हो गया। अब आप ध्यान थोड़ा दोगे कि आपको जो प्रूव्ड में करना है कि बी प्लस सी है, तो बी प्लस सी रहेगा तो हम बी प्लस सी को इस तरफ रखेंगे और ए को इस तरफ ले आएंगे, इक्वल के इस तरफ। ओके, यहाँ यदि ए प्लस बी होता तो ए प्लस बी को हम लोग इधर रखते और ए सी वाले को हम लोग इधर ले आते। जिसको रखना जिधर हमको प्रूव करना है वो वाले पार्ट को इधर रखेंगे, बाकी वाले पार्ट को इक्वल्स के उस टाइप ले जाएंगे। तो यहाँ आपको बी प्लस सी प्रूव में करना है तो बी प्लस सी को रखेंगे इधर, तो इधर आप रख लो बी प्लस सी को और इधर बी प्लस सी को रख लोगे तो इधर जो है आपका हो जाएगा 180 डिग्री और ये ए आपका इधर आ जाएगा माइनस ए, हो गया। अब यहाँ क्या है, प्रूव में नीचे 2 लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे। तो दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, दोनों तरफ 2 से भाग करोगे तो आपका ये हो जाएगा बी प्लस सी बाई में 2 हो जाएगा। इधर आपका हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ए और इसका भी डिवाइड में आपको 2 हो जाएगा। अब यहाँ जो है ये बी प्लस सी बाई 2 तो हो ही गया, क्योंकि जो पार्ट आपको यहाँ देखिए लाना है बी प्लस सी बाई 2 लाना है, तो बी प्लस सी बाई 2 तो आपका इधर आ ही गया, आ गया ना। तो हम लोग इधर, अब इधर क्या करेंगे, देखिए ये 180 माइनस ए के बाई में 2 है, तो इसको हम लोग 180 डिग्री बाई 2 माइनस ए बाई 2 के रूप में लिख सकते हैं इसको। दोनों के बाई में 2 कर दिए हमने। अब जो है, अब ये थोड़ा इसको और थोड़ा हम लोग जो है उसको लिख लेते हैं बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू, अब 2 से जब इसको डिवाइड करोगे तो 90 हो जाएगा। ये तो होगा नहीं, तो आपका ये आ जाएगा 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। अब यहाँ समझिए ये बी प्लस सी बाई 2 आ गया, इधर 90 डिग्री माइनस ए बाई 2 हो गया। तो अब यहाँ देखिए आपको प्रूव में क्या करना है, कि प्रूव में करना है कि साइन बी प्लस सी बाई 2 करना है। ओके, तो यानी साइन है तो यहाँ साइन लगाना है। सो हम लोग क्या करते हैं, इसमें दोनों तरफ हम लोग साइन लगा देते हैं, ठीक है, दोनों तरफ साइन लगाने पे। तो साइन जब इधर लगाओगे तो क्या हो जाएगा, साइन, इसको हम लोग लिखेंगे बी प्लस सी बाई 2 और इधर भी आपको लगा देना है साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। तो ये LHS वाला पार्ट तो आ गया आपको, तो ये तो जैसा है वैसा ही रह जाएगा आपको, साइन बी प्लस सी बाई 2 और यहाँ पे आपका साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, फॉर्मूला पता होगा आप लोगों को, कॉस, जब यहाँ थीटा होता था तो यहाँ भी थीटा लगता था, जब यहाँ ए बाई 2 है तो यहाँ भी ए बाई 2। तो देखिए आपका आ गया साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2। आपको देखिए क्वेश्चन में देखोगे तो क्वेश्चन में आपको यही प्रूव करना था। देखो यहाँ साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2। सो आपका जो है ये पार्ट आपका इतना प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग इस तरह से प्रूव कर लेंगे, हो गया। अब हम लोग जो है इसके क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं हम लोग। अब हम लोग जो है एक क्वेश्चन नंबर 7 में आ गए और क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं। कहता है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। कहने का सीधा मतलब है
कि जो साइन 67 डिग्री है प्लस कॉस 75 डिग्री है, इसको आपको 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में ही रखना है। इसको चाहिए जो हो, साइन हो, कॉस हो, या यहाँ टेन हो, कॉट हो, कुछ भी हो, लेकिन वो 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में रखना है, जो कि यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है कि 67 डिग्री और कॉस 75 डिग्री, ये नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, तो हम लोग चलिए इसके सॉल्यूशन में चलते हैं हम लोग। तो सॉल्यूशन में जब चलोगे तो आपका जो ये दिया गया है, क्या दिया गया है आपको कि साइन 67 डिग्री और प्लस कॉस 75 डिग्री इक्वल्स टू। अब यहाँ देखो हम लोग क्या करते हैं, इसको 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में लाने के लिए 90 डिग्री माइनस थीटा वाले फॉर्मूला का प्रयोग करना होगा। सो साइन 67 लाने के लिए क्या होगा, हम लोग इसको क्या लिखेंगे, साइन 90 डिग्री और माइनस ये यहाँ पे हम लोग 23 यदि माइनस कर दें 90 में से तो हमारा ये 67 आ जाएगा, तो 23 डिग्री कर देते हैं। फिर प्लस और इसी तरह से कॉस जो 75 है, तो कॉस 75 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 90 डिग्री माइनस, इसमें यदि हम लोग 25 डिग्री माइनस कर दे 90 में से 25 माइनस कर देंगे तो आराम से 75 आ जाएगा। नहीं, 15 को यदि माइनस करेंगे तो आएगा 15। ठीक है ना। तो अब जो है आपका ये देखिए कि हो गया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाता है आपको कॉस थीटा के इक्वल। तो कॉस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ थीटा होता है तो थीटा आता है, लेकिन यहाँ 23 डिग्री है, सो यहाँ पे आपका 23 डिग्री। इस तरह से प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन थीटा होता है, सो आपका ये हो जाएगा साइन जो है वो 15 डिग्री हो जाएगा यहाँ। हो गया। तो देखिए यही आपका ये आंसर हो जाता है। क्यों हो जाता है, अब जो क्वेश्चन कह रहा है कि 0 डिग्री और 45 के बीच में लिखिए, तो देखिए ये 23 है जो 0 और 45 के बीच है, और 15 डिग्री है वो भी 0 और 45 की डिग्री है। सो ये हो गया। तो इस तरह से इस जो एक्सरसाइज के जो है 8.3 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस जो है सॉल्व हो गए। उम्मीद है आप लोग सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझ गए होंगे और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक करें, और जो है हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।